गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। तो हम बात करने वाले हैं आपकी पिछले एक महीने से जो आपके ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, फिलअप किए जा रहे हैं, उस वैकेंसी के बारे में। वो वैकेंसी है बिहार तकनीकी सहायक, यानी आईटी असिस्टेंट की जो भर्ती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी आपकी लास्ट डेट जो है वो 25 जून है। ठीक है, तो इसके पहले आप इस फार्म को भर लीजिए। अगर आप अभी नहीं फार्म फिलअप किए हैं तो उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम फिर से एक बार पर्टिकुलर सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें कोई परीक्षा नहीं है। आपके लिए सबसे प्लस एडवांटेज यही है, और मेरिट पर सिलेक्शन होना है। ठीक है ना, और आपने अगर पॉलिटेक्निक सिविल डिप्लोमा किया हुआ है, सिविल ट्रेड से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए ये नौकरी बहुत ही बेहतर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपको अपने ब्लॉक में कार्य करने का अवसर मिलेगा। ये नहीं है कि कहीं बाहर जाने का, और वेतन भी आकर्षक है इसका, एक मानदेय पे ही है, लेकिन 27,000 आपका बेहतर है आपके ब्लॉक में रहते हुए काम करने के हिसाब से। तो चलिए हम जरा सा पेपर की कटिंग के द्वारा एक बार फिर से आपको रिमाइंडर कर देते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं पेपर की कटिंग पर। यहाँ पर देखिए, तकनीकी सहायकों की 942 पदों पे भर्तियां। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है बिहार के पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 942 पदों पे। ये जैसा कि आपका 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, और ये मई से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 25 जून है, तो यानी आज 21 जून है, तो आपके पास अभी भी 3-4 दिन का मौका है। लेकिन इसमें भरना किसको है फार्म? ये भरना है आपको। देखिए, आप अगर मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए हैं सिविल में, ठीक है ना, तो आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। और यहाँ पे वेतनमान, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि फिक्स मानदेय होगा आपका, और डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पे क्या होगा, आपकी मेरिट बनेगी। ना ही कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है इसमें आप में। ठीक है, तो इस फार्म में कोई शुल्क भी नहीं है। सबसे अच्छी बात की कोई शुल्क भी नहीं है। तो इस फार्म को अगर आपने फिलअप नहीं किया है, ठीक है, अभी आप मन नहीं बना पाए हैं इस फार्म को भरने का, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप बना सकते हैं। हाँ, आयु सीमा की जरूर आप बात कर लें, क्योंकि इसके अंदर ही आपको रहना है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष। ठीक है, और 1 अप्रैल 2025 से ये आधार मानकर होगा। ठीक है, SC ST के लिए जो पर्टिकुलर आपका 5 साल का छूट मिलता है वो मिलेगा। OBC के लिए जो 3 साल का है वो मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो भी सारे मतलब महिला जो हैं, ठीक है ना, चाहे जिस भी कैटेगरी की हो, उनके लिए 40 वर्ष रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम आवेदन शुल्क की बात कर रहे थे, तो आवेदन शुल्क आपका निःशुल्क है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल से ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। jp.bihar.government.in लिखेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इसको जब लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट पंचायती राज, ये खुल के आ जाएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे, तो फिर कह रहे हैं कि वहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट का भी एक विकल्प दिया होगा। वहाँ पे जाके आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर नीचे की तरफ आप जब बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। एक आएगी कि न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा, और नहीं तो आप लॉगिन कीजिएगा, और फिर नीचे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकेंगे, और वहां से आपका जो है आवेदन पत्र खुल जाएगा, और वहां पे आप अपनी सारी चीजें फिलअप करेंगे, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको जो है आप अपलोड करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद आपका फॉर्म जो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद से आप अपना उसका एक प्रिंट आउट, तो उसके बाद से आप उसका एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपके इन फ्यूचर जब काउंसलिंग होगी ना, उस समय बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपका ग्राम कचहरी सचिव में और ग्राम न्याय मित्र में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो इसका जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट है वो लेना नहीं भूलिएगा, और इसके साथ जो आप एक शपथ पत्र लगा रहे हैं ना, उसको भी संभाल के रखिएगा। वो आपके काउंसलिंग के समय आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमने अपनी तरफ से एक मतलब छोटी सी आपको सूचना दी, क्योंकि अभी मात्र 4 दिन बचे हैं। तो अगर आप सिविल में डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। तो ये थी हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना। तो फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।